Hello, guys. Hope all of you are doing great, right? And as you all know, guys, we are doing Umang 2.0, right? So, guys, in this, what we are doing is we are covering the entire course. Okay? For example, I'll be covering the entire course of biology, and physics का भी cover होगा पूरा, chemistry, mathematics, है ना? So we'll be covering the entire course. So, I guess social and English का भी हम पूरा cover करने वाले हैं. ठीक है, guys. So टुडे व्हाट आर वी गोना डू इज आईसीएससी का चैप्टर करेंगे. ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का. ठीक है गाइस, एंड टुडे आई एम गोना टीच यू अबाउट सेल साइकिल. इससे पहले गाइस हम एक और सेशन कर चुके हैं. ठीक है, डू गो एंड वॉच इट, जिसमें कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में बात करी है. ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंसाइटफुल चैप्टर. अगर आप उसको समझोगे ना गाइस, यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, एंड गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसमें से इफ यू जस्ट वॉच इट फॉर से इट इज गोना बी फॉर 45 मिनट्स और हाफ 1 आवर. ठीक है, बट ट्रस्ट मी गाइस, यू जस्ट गिव 45 मिनट्स और 10 1 आवर फॉर मी एंड टू मी, एंड ट्रस्ट मी गाइस, योर अंडरस्टैंडिंग विल बी एट अ नेक्स्ट डिफरेंट लेवल. ठीक है, आपको मतलब बायो ऐसा लगेगा कि यार बायो इतनी ईजी भी हो सकती थी. ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस. ठीक है, आई गारंटी यू आफ्टर दिस सेशन यू विल बी वेरी यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग यार ये सेल साइकिल होता क्या है. ठीक है, उसके बाद मैं सेल साइकिल भी पढ़ाऊंगा और सेल डिवीजन भी पढ़ाऊंगा, जिसमें कि हम लोग माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में बात करेंगे. ठीक है गाइस, एंड ट्रस्ट मी. ठीक है, ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, एंड ट्रस्ट मी गाइस, राइट, you just attend my sessions है ना, and you will have a different level of understanding. ठीक है, I don't want you to rote learn it, but आपको ऐसा समझ आ जाएगा कि आप किसी को भी समझा दोगे. ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ बायोलॉजी, राइट, will be biology for you guys. Trust me on this. ठीक है, biology is gonna be biolol for you, right? तो guys, that's lol in biology, है ना. इससे पहले वाला सेशन जरूर देखना. ठीक है, it will help you to understand this better. Now moving forward guys, let's go to the cell cycle part, है ना. So as you all know, this is me Amrit Raj. ठीक है, yeah. So moving forward, so guys, the secret of getting ahead is guys getting started, right? You need to start guys. Okay, I can see many of you have not yet started sessions. ठीक है, so I want you all to start preparing guys. ठीक है, you trust me on this. When the corona ends ना schools ऐसे start हो जाएंगे और आपको time भी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो it's better that we cover certain amount of syllabus जब तक कि हमारे school start होते हैं. ठीक है, it is very 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 important for that, right? Moving forward, so guys, as you all know, you are not going to schools, right? You guys are not going to schools. As I was telling you guys, during this corona time, right, you should study from the safety of your home guys. ठीक है, it is very important you stay at your home and study guys. आपके schools नहीं चल रहे हैं, coaching classes नहीं चल रहे, तो how do you study guys? Make use of this opportunity. ठीक है, download the app guys. ठीक है, you can just go down in the description or download the app. It's free app. ठीक है, like any other app in your phone, you can just download it and just go have a look at it कि क्या क्या content है, कितना amazing content है, right? You can just have a look at it, right? And yes guys, definitely avoid risk guys. Trust me, like they are saying कि अभी तो कोरोना खत्म नहीं हुआ है. इट इज गोना पीक इन जून, राइट. मई खत्म हो रहा है, जून में जाके इंडिया में वो पीक होगा. ठीक है गाइस, तो प्लीज डोंट टेक इट वेरी लाइटली. जब लॉकडाउन हट जाए, स्टिल स्टे एट योर होम, है ना, डोंट गो आउट. नाउ गाइस, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था. ठीक है, मैंने आपसे पूछा था इफ द डीएनए सीक्वेंस इज दिस, है ना, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ए से कौन पेयर करता है टी, सी से कौन पेयर करता है जी, जी से कौन पेयर करता है सी, टी से अगेन ए, ए, जी, सी, टी, टी, ए, जी, राइट गाइस. यप, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे. Right guys, and I saw many of your answers. All of you had given a right answer, so claps for you guys. You guys are rock star, वो तो हमें पता ही है. ठीक है, तो बेटा रॉक स्टार बच्चों, अभी आगे चलते हैं. तो आज हम इसको आगे करेंगे. ठीक है, तो दिस वाज द आंसर. ठीक है, अगर जिसको समझ नहीं आया तो उसको बेटा पीछे वाले वीडियो देखो. ठीक है, हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी करे थे, समझा भी था और होमवर्क भी करा था. ठीक है, वेरी गुड. और सब सुपर बच्चे थे एकदम, मतलब होते हैं ना जो आइडियल बच्चे, जो गुड बॉय वाला चार्ट देखा गया आप लोगों ने. ठीक है, जो अर्ली अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है, जो रोज ब्रश करता है, रोज एक्सरसाइज करता है, तो यू गाइस आर दोस काइंड ऑफ किड्स. ठीक है, तो आई वाज हैप्पी टू सी दैट. तो आप लोग सब गुड गाइज एंड गर्ल्स. ठीक है, गुड गुड, क्या गए, गुड ह्यूमन, हाँ, गुड चिल्ड्रन, गुड ह्यूमन.
ठीक है, तो आप लोग सब गुड ह्यूमन बने, बहुत बढ़िया होमवर्क करा आपने, तो ठीक है माय तो गुड गाइस, तो आज आगे चलते हैं गाइस, बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, आज हम सेल साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो गाइस क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाई डू सेल्स डिवाइड, या सेल्स डिवाइड क्यों करते हैं, ठीक है। और सेल साइकिल क्या होता है। अब कहोगे सर ये सेल साइकिल क्या है, सेल की साइकिल है कोई, इज द सेल हैविंग सम साइकिल है, मतलब क्या है ये, ऐसा कुछ साइकिल है क्या जो कि मेरा सेल चला रहा है, व्हाट इज दिस, what is this? But a cell cycle is the cycle of events happening in the life of a cell. अरे सर मतलब बेटा देखो, जब आप लोग थे, यू वर ए टॉडलर, यू वर इन्फेंट, सा छोटू सा बेबी है ना, हु वाज डूइंग सुसु इन योर पैंट्स, पॉटी इन योर पैंट्स, इन योर डायपर्स, राइट, यू आर डूइंग दैट, राइट। देन यू बिकेम थोड़ा बड़ा बेबी, 1 or 2 years का बेबी, ठीक है, देन यू स्टार्टेड डूइंग सुसु पॉटी इन योर वॉशरूम्स, देन यू बिकेम थोड़ा और बड़ा बेबी, देन यू आर डूइंग सुसु इन योर बेड, राइट, स्लीप वेटिंग, है ना, सोते सोते सुसु कर लेते पैंट पे। अब आप बड़े हो गए, अब यू आर नॉट डूइंग योर सुसु इन योर पैंट्स एक्सेट्रा, देन यू विल बिकम अडल्ट नाउ आफ्टर सम टाइम, ठीक है, फिर आप जॉब करने लगोगे, फिर आप अपने बिल्स खुद पे करोगे, फिर आप थोड़े बूढ़े हो जाओगे, देन योर बेबीज विल कम, योर बेबीज विल डू सुसु पॉटी, है ना, देन यू विल बी परेशान, राइट। So guys, what is happening, this is life cycle of a human. For example, I was like a kid, now I'm an adult, then I will become old, right, then I will die. So this is the life cycle of human. तो सेल की लाइफ साइकिल क्या है, सेल की लाइफ में क्या होता है, सेल छोटा सेल होता है, फिर वो बड़ा सेल होता है ना, देन द सेल डाइज, तो व्हाट हैपेंस इन द लाइफ ऑफ अ सेल, आर यू गेटिंग इट, दैट इज व्हाट वी आर गोना स्टडी इन सेल साइकिल। इज दिस क्लियर, वेरी गुड सर, हाँ जी सर समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड, मूविंग फॉरवर्ड, why does the cell divide, हमने देखा था cells are make up all living things, we are all made up of cells, my cockroach is made up of cells, my lizard is made up of cells, है ना, every process in my body starts with a cell, मतलब देखो मैं talk कर रहा हूँ, why, because my heart में there are cells which are beating, there are cells in my lungs which are exchanging gases, there are cells in my brain which are sending signals, तो whatever I'm doing, guys, it happens at a cellular level. If my cells are not working properly, do you think I will be able to work properly? No, I won't be able to work properly. Okay, very good, sir. Now, guys, the cells keep on dividing in my body. Like, अच्छा, क्यों? But for growth of an organism, as I was telling you, I was also छोटू सा. ठीक है, I was also छोटू सा. I was wearing diaper, etc. है ना? Now I'm बड़ा सा, right? Then I will become और बूढ़ा सा, right? तो what happened when I was this? Now I'm this. What happened? There are more cells in my body. Are you getting my point? I have more cells than you in my body because I'm bigger than you, I'm taller than you, and I'm more muscular than you, right? And you have more muscles, or sorry, more cells than the cockroach over there. Are you getting my point? So that is what, and when we grow, we produce more cells. When we grow, when you were in third class, you had less cells in your body. Now you are in 10th class, you have more cells in your body. Are you getting my point? Very good. Repair old or damaged cell. We run, okay, we run and we fall. We injure ourselves, and we come crying to the home. But after 2-3 days, the wound heals, right? Wound heals. Black sa spot aa jata hai, then you keep on scratching that, right? So why? Because my body is repairing. How is it repairing? By cells. Are you getting my point? I would have told you कि cells are like bricks of your body. Cells are like bricks of your body. If there's a hole in the building, right? In the building, what do? You put new bricks, right? Likewise, if there's a hole in me, what do? I put new cells. How do I put new cells? By producing cells, है ना? Very good, sir. Then cells also help in reproduction. For example, my dog gave birth to baby dogs. How? By cell division. Are you getting my point? Right, right. Like my cousin gave birth to my sister. Okay, she had like she gave birth to a baby boy. How? By reproduction. So cells help in reproduction also. Are you getting my point? Very good. So give me a high five. Very good. Now, guys, let's talk about terminologies. DNA, RNA. Hey, now what's a DNA? I have told you what is a deoxyribonucleic acid. Hey, now, guys, we did the structure in the last class also. हमने इसका स्ट्रक्चर भी करा था ना गाइस. वेरी गुड. RNA, what is RNA? RNA is ribonucleic acid, right? We had done the structure of ribonucleic acid also, right guys? Very good, very good. Then we also did chromosome and chromatid, है ना, centromere. हाँ मैंने बताया था what's a chromosome, है ना, what's a chromatid arm, है ना, both of them are joined together at centromere, right guys? Then I would have also taught you about homologous chromosomes. Homologous chromosomes क्या होता है?
The chromosomes which are of same length and which form a pair. The chromosomes which are of same length and they form a pair. Right? That's what I had taught you in the last class. अभी और उसके बारे में पढ़ेंगे guys. ठीक है? Just stay with me. Amazing guys. Let's move forward. Okay. Now guys, we had seen in the last class itself, ठीक है, Watson and Crick ने they gave the double stranded DNA model, है ना, helical model of the DNA they had said given, है ना. तो we saw कि the DNA consists of adenine, thymine, cytosine and guanine nitrogen bases, right? और हमने क्या देखा था, they have a sugar and phosphate backbone. What do they have? Sugar and phosphate का backbone होता है. ठीक है guys, if you're not able to understand guys, please go and watch the last video. ठीक है, I'm not gonna explain again. ठीक है, time waste होता है. आगे चलते हैं. Very good sir. Then RNA, है ना, I had taught you what's the difference between DNA and RNA guys. मैंने आपको बताया था the main difference between DNA and RNA is DNA में it is deoxyribose sugar. शुगर का फर्क होता है, इसमें जो शुगर है that is deoxyribo sugar. Here only ribo sugar. Okay, so what is the meaning of that? But see, as I told you, deoxyribo it has only one OH group, whereas ribo sugar इसमें दो OH group होता है. It has two OH group. There's a general understanding की, ठीक है. और one more thing, DNA is double stranded होता है, ठीक है. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, बट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता. मोस्टली यू विल सी डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, आपने पढ़ा होगा, ठीक है. सिमिलरली आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंड होता है एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड लाइकवाइज आरएनए इज मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड, बट या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आल्सो एग्जिस्ट, बट बहुत ही कम, मतलब शॉर्ट लिव्ड होते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एक्सप्लेन ऑल दिस इन द लास्ट क्लास. ठीक है, समझ आया क्या है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए गाइस? डीएनए it is made up of deoxyribose sugar. Okay, sorry, sugar कहाँ लगता है बेटा? If you remember in the last class I had taught you, oopsie, if you remember in the last class I had taught you, guys, the backbone of a DNA is made up of pentose sugar, right? Backbone of a DNA is made up of pentose sugar like this, right? याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? राइट, पेंटोस शुगर, और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगे होते थे, यहाँ नाइट्रोजन बेस लगे होते थे, यहाँ नाइट्रोजन बेस लगे होते थे, राइट. यहाँ फॉस्फेट होता था, यहाँ फॉस्फेट होता था, यहाँ फॉस्फेट होता था. हियर आल्सो फॉस्फेट, हियर आल्सो फॉस्फेट, हियर आल्सो फॉस्फेट, राइट गाइस? रिमेंबर दिस इट इज लाइक अ लैडर, राइट? लैडर की तरह होता था डीएनए, है ना, और वो ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता था. तो डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है? जो ये शुगर है, ये पेंटोस शुगर है, यहाँ पे डीएनए में एक OH है, यहाँ पे H है, बट इन केस ऑफ एन आरएनए इट हैज OH and OH here also. Are you getting my point guys? I hope you understood this. ठीक है, प्लीज इसको रिवाइंड करके फिर देखो, आपको समझ आएगा, और आप इसको साथ में कंबाइन करोगे और समझ, मतलब लास्ट वीडियो के साथ आप और समझ आएगा. ठीक है, आर यू एंजॉयिंग द क्लास गाइस? अमेजिंग. तो गाइस इन द लास्ट क्लास इटसेल्फ आई हैड टॉट यू कि होता क्या है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन हमारे न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, वो नेटवर्क की फॉर्म में होता है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन एंड नेटवर्क, राइट, व्हिच कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. मतलब सर मैंने आपको बताया था बेटा, जो मेरा सेल है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. यस, इन द न्यूक्लियस इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, खचर-मुचर बना होता है, ठीक है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क, बट when the cell is dividing, it gets converted into beautifully coiled structures called as chromosomes. ठीक है, ये हमने देखा था. हमने ये भी देखा था कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस होते हैं. What do you mean by homologous, sir? बेटा homologous means they are like lovebirds. If you see a human का, you know, nucleus when the time of cell division, you will see कि chromosomes are existing in pairs, मतलब पेयर बना रखा है, lovebirds बन चुके हैं. How many pairs of chromosomes are there in humans? 23 pairs कहते हैं हम, है ना, और 46 कहते हैं ना. ये आपने सुना होगा, क्यों कहते हैं ऐसा? अब हर क्लास में होता है ना कि यार यहाँ पे इस क्लास में there are 4 couples, that क्लास में there are 2 couples, है ना. You would have, you know, be doing this in your schools, I guess, है ना. हाँ, I believe that happens, starts happening, I guess, इस टाइम पे होना शुरू हो जाता है. तो what happens over here, guys? What happens over here is, so these are like lovebirds. तो मेरे सेल के न्यूक्लियस में the chromosomes form pairs, right? They form pairs. Now these pairs are called as homologous. You'll be like, so why are they called as homologous? But they're called as homologous because both of them are of same
size, both of them are of same length, right? ऐसा नहीं कि एक एक कपल में एक लंबा एक you know एक छोटा है, no, they form per precise pair, they they are like proper research करके they form a pair. So both of them are of same height. If both the chromosomes are short, both the like one is short, other one will be short. If one is long, other one will be also long. Are you getting my point? Very good, sir. We have understood this. Moving forward, the homologous chromosomes are there, and I have told you what is the center, guys. Center is called as the centromere. Center is called as the centromere. Now, guys, this this homologous chromosome, they duplicate. They duplicate and form one more arm. For example, see, this is still one chromosome, but now if you can see from here, it has duplicated itself. Getting my point? It has duplicated itself. You'll be like, so why is it duplicating itself? But it is duplicating itself so that when the cell is dividing, it can get broken from the center, and one chromosome goes to one cell and the other chromosome can go to the other cell, so that both the cells can have the same chromosome which was present in the parent cell. Are you able to understand? Right? Let me do it again. Let me tell you again. See what happens. You would have seen, right? One cell divides to form two daughter cell. यही तो होता है सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स अब नाउ गाइस whatever genetic material was present in this father should go to both of them है ना both of them and it should go equally right so what is this father doing the father when he is going to divide it he forms chromosomes उसका duplication करता है he forms duplication of that and when he is dividing what does he do he divides them equally into both the daughter cells. I hope I'm able to communicate, guys. I'm able to communicate this, right? This is why this is important. Now things will get more clear. Okay, just stay with me. Things will get more clearer. Okay, now what is happening? How can this father cell double its chromosome by a process called as replication? What is replication? Replication matlab making copy of DNA. Obviously, when I'm making more chromosome, what am I doing? I'm making copies of a DNA, isn't it? What's the replication? Guys, replication means making more copy of a DNA. Okay, sir. Very good. We have understood this. Oh, sorry. Moving forward, so we have understood, right? We have understood this till here. And guys, you should know what's a chromatid arm. I would have taught you, right? So these are the chromatid arms. This is one chromatid arm. This is another chromatid arm. Okay. So a chromosome in a father, the chromosome in a father right spreads into two chromatid arms and one chromatid arm goes to one cell and the other chromatid arm goes to other cell in this ways both of them have same genetic material guys hope I'm able to clear you guys okay that's why I'm explaining it again and again do replay it and watch it again if you haven't understood okay very good sir so we have understood what is replication but replication is making copy of a DNA and when does it happen this happens at the time of cell division sir and very good sir Hanji. So two chromatids are attached to each other where guys at a centromere where they're attached to each other at a centromere what are homologous chromosomes sir homologous chromosomes are the chromosomes which form pair and chromosomes in a nucleus exist in pairs and the pair is called as homologous pair hence the chromosomes are called as homologous chromosomes why because they are of same length homologous means similar same length and same size okay very good now guys there's one more amazing thing take Vedantu ke app pe there's live quiz every day happening on Vedantu app guys trust me you can win prizes up to 50,000 rupees you can get Paytm cash ठीक है रिचार्ज करा लेना अपना या किसी का भी रिचार्ज करा सकते हो आप लोग ठीक है तो guys do download the app trust me like it's gonna be very much very much fun I would say right moving forward अब आते हैं हम सेल साइकिल के बारे में अब सेल साइकिल क्या है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अक्योर बिटवीन सेल फॉर्मेशन एंड सेल डिवीजन मतलब अब ये सेल है ठीक है अब इसने दो बेबी सेल्स बनाए तो इस बिफोर दिस बेबी सेल्स कैन प्रोड्यूस टू मोर सेल्स दे हैव टू ग्रो राइट फॉर एग्जांपल जैसे कि हम है अब एक छोटा सा बेबी आया ये बेबी बड़ा होगा शादी करेगा तब बच्चे पैदा करेगा isn't it and है ना puberty होगी then he'll become sexually active then he can produce more babies likewise guys a cell when it is born it is baby it has to attain a certain level of maturity before it can divide
ऑल्दो उसमें जल्दी आ जाती है मैच्योरिटी, राइट? तो व्हाट हैपेंस, द सेल prepares for dividing, right guys? You're getting my point? Yes sir, right? So the sequence of events, matlab cell prepares itself for dividing, right? That phase when the cell prepares itself for dividing is called as interphase. What's it called as guys? Interphase. And when the cell divides we call it as mitotic phase. अच्छा, वेरी गुड सर। तो बेटा लाइक वाइज वी हैव ना चाइल्डहुड, अडोलेसेंट, अडल्टहुड, ओल्ड एज। लाइक वाइज सेल की लाइफ में बस दो स्टेज होता है, एक होता है इंटरफेस, दूसरा होता है माइटोटिक फेज। इंटरफेस में क्या करता है सेल? प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन, इट प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन। बट माइटोटिक फेज में क्या करता है? इट डिवाइड्स। बस देखो दो चीज करता है सेल लाइफ में, वन इट प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन, सेकंड इट डिवाइड्स। बस दो चीजें इसकी लाइफ का एम यही है, प्रिपेयर करो सेल डिवीजन के लिए, डिवाइड हो जाओ, ठीक है? सो दैट इज द लाइफ ऑफ अ सेल। सी हाउ पैथेटिक इट इज। पैथेटिक नहीं मतलब कह सकते, मतलब ठीक है चिल है, एटलीस्ट ही और शी द सेल डज नॉट हैव टू गिव बोर्ड एग्जाम है ना, डू ऑनलाइन कोचिंग एक्सेट्रा, राइट गाइस? एग्जैक्टली। सो एज आई वाज टेलिंग यू, सेल की लाइफ में बस दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरफेस, दूसरा होता है माइटोटिक फेज, होता है एम फेज। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेस के बारे में, मतलब हाउ डज अ सेल प्रिपेयर टू डिवाइड। ओके सर। तो बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस इट कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेजेस, G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase, S phase and G2 phase. You'll be like, so what is this? बेटा G1 phase मतलब ग्रोथ वन फेज, एस फेज एंड जी टू फेज। वी विल स्टडी अबाउट कि जी वन फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, जी टू फेज में क्या होता है, अब देखेंगे। बट लेकिन यार आपको एक सीक्वेंस याद करना है, आफ्टर जी वन एस हैपेंस, आफ्टर एस जी टू हैपेंस, और आफ्टर जी टू क्या होता है भैया? यस, अरे डिवीजन हो जाता है, माइटोटिक फेज। अरे उदाहरण सी, जी1 फेज से एस फेज हुआ, एस फेज से जी टू हुआ, देन माइटोसिस हो गया, देन नाउ द न्यू सेल्स अगेन दे विल एंटर जी1, then S and G2. Again, the new cells will produce mitosis. Are you able to understand? Yes, guys. ये साइकिल होती है हमारे सेल्स की। Moving forward, तो guys in G1 phase, what happens? In G1 phase, the daughter cells grows in size. मतलब वो raw material इकट्ठा करती है। अब जब सेल है इसको डिवाइड करना है guys, a cell has to divide into two cells. तो what does it need? It needs raw material. जैसे कि प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं करते पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, likewise the cells also accumulates lots of proteins, RNA, है ना? जनरली ये प्रोटीन और आरएनए इसलिए करते हैं ताकि दे कैन प्रोड्यूस राइबोसोम्स, ठीक है? राइबोसोम्स क्यों? राइबोसोम्स गाइस इसलिए चाहिए होता है क्योंकि राइबोसोम्स हमें पता है क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। डू यू गाइस नो राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइट? एंड व्हाट इज द डीएनए बाउंड ऑन गाइस? डीएनए पे किस किस पे बंधा होता है? If you know, remember last class we had seen DNA is bound on histone protein, isn't it, guys? So let's keep that apart. Moving forward, what does the G1 phase में what happens? The cells they accumulate raw material. अब raw material अंडा करोगे तो क्या करेगा? It will grow in size. What's the raw material? It is accumulating mainly RNA and proteins are synthesized for DNA replication. Are you getting my point? Yes, guys. Very good. Very good. So समझ आ गया। आगे चलते हैं। Now is S phase. Just a second. What is happening in the S phase, guys? Come on. S phase is also called as guys synthesis phase. अब क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं हम? डीएनए सिंथेसाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, ये सेल को दोनों सेल को इक्वल डीएनए देना है, तो जो इसका क्रोमोसोम है इट मेक्स अ कॉपी ऑफ इट। इफ यू कैन सी इट हैज मेड अ कॉपी ऑफ इट। सिमिलर एक और बना लिया, यहाँ पे इसने भी अपना कॉपी बना लिया। So what's happening in the S phase, guys? Synthesis of the DNA. First phase में क्या हुआ? हमने raw material इकट्ठा करा to synthesize DNA. Now we are synthesizing this thing, है ना? Very good. Now guys, then there is G2 phase. G2 phase pre-mitotic, मतलब इसके बाद directly mitotic phase होता है, तो pre-mitotic phase. Okay. Now here also the nuclear volume increases. Here also the nuclear volume increases. Okay. Why does it? But because what happens is mRNA and rRNA are synthesized here. Like sir, ठीक है, आपने तो RNA बताया था. What is this mRNA and rRNA? फिर देखो mRNA is called as messenger RNA. rRNA is called as ribosomal RNA. अब राइबोसोम बेटा राइबोसोम्स ना किस चीज के बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं।
Ribosomes are cell organelles which are called as protein factories, है ना. What are they made up of? They are made up of, इस guys किस चीज के बने होते हैं वो बने होते हैं RNA और प्रोटीन्स के. तो वो rRNA से बने होते हैं. You're getting my point? Very good. Now some messenger RNA. बेटा messenger RNA ये ना मैसेज कैरी करते हैं. What are these things? They carry messages, है ना, from the nucleus to the ribosomes so that they can make a protein. Oh, सर ये क्या, मत समझ नहीं आया, मैं बता दूं guys. It's little this thing. How does a DNA make a protein? आपने कभी सोचा कि DNA प्रोटीन कैसे बनाता है? यहाँ पे DNA है, प्रोटीन कैसे बनता है? बेटा प्रोटीन ऐसे बनता है, देखो DNA ना always forms a RNA. This RNA is read by ribosomes which makes a protein. क्या हुआ? DNA ने एक RNA बनाया, RNA is read by ribosome which makes a protein. सर अभी भी समझ नहीं आया? I'll tell you. See बेटा. For example, see, we say कि nucleus is the headquarter of the cell because it contains all the DNA. And I have taught you DNA is what, guys? It is the map for making a protein. Have I told you this or not? Yes, sir, you have told you. But guys, see, who makes the protein? Ribosome makes the protein. We know that, है ना बेटा? So ribosome is in the cytoplasm. DNA is in the nucleus. How will this information come to him? Ribosomes. How? I'll tell you. The mRNA brings it. Messenger RNA. Like, so how? Beta see. ये पूरा DNA है. तो whenever a protein has to be made, a particular protein has to be made, पूरा DNA तो नहीं चाहिए ना मुझे. I just want a part of the DNA to be to be translated, to be made into protein. तो मैं क्या करूंगा? I will just copy this part, make a xerox out of it. उस xerox को मैं कहूंगा mRNA. अभी जो mRNA है ये ट्रैवल करेगा, it will go to the ribosome. Ribosome is like a laborer. It will read the mRNA and make a protein out of it. समझ आया? तो DNA से mRNA ना, mRNA से प्रोटीन बन गया. इसको एक और बड़ी सी एग्जांपल देता हूँ. सी फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू मेक अ Xerox, ठीक है, so there's a big book, heavy book with me, ठीक है, I have to make a Xerox out of it, है ना. तो I won't take the entire, you know, so this book, big book I have with me, ठीक है, my friend is asking me for some notes, he needs 1 or 2 pages, so instead of giving him the entire book, what will I do? I will just make a Xerox of it and give it to him. So DNA is like that big book, guys. Instead of giving the entire book to the ribosome and ask him to make a protein from looking at that, what will I do? I will just copy the same itna sa part of the DNA which is necessary for making a protein, and I would give it to the ribosome. So that Xerox is, guys, mRNA. It carries the message from the nucleus to the ribosome so that it can make a protein. I hope you understood. And if you have not, just rewind it and watch. You will be able to understand it. Very good. So what did I tell you? G2 phase, what happening is again, the volume is increasing, mRNA and RNA is synthesized. Apart from that, guys, consolidation of this thing happens. Consolidation of genetic material. मतलब जो DNA बना है, it is consolidated to form beautiful structures. That is chromosome. Now, chromosomes are clearly visible in this form. है ना? The duplication has happened, है ना? And they are clearly visible in this state. And now the cell is ready to divide. Right? At the same time, guys, here the cell organelles also replicate. Cell organelles की भी copy बन जाती है, right? So that it can be equally, like it's like father distributing his property equally between the two daughter cells, like that. Yeah, very good, sir. So as I have told you, what is happening, guys? G1 phase interface consists of G1 phase, S phase and G2 phase. उसके बाद mitotic phase होता है जिसमें the cell divides. I will teach you what is cytokinesis and what is happening over here, but you just understand what is happening in the mitotic phase. The cell is dividing. Now guys, there's one more interesting, very interesting thing. होता क्या है, some cells after G1 phase do not want to divide. They're like, मुझे divide नहीं करना, I want to just relax for a while. So guys, those cells from the G1 phase, they enter another phase called as G0 phase or the resting phase. कहाँ याद करते हैं? G0 phase और resting phase में आ जाते हैं. Where does the resting phase come, guys? After G1 phase. G1 phase, G0 phase comes after the rest this thing. S फिर G2 हो सकता है, ठीक है. What is this G0 phase? इसमें the cell is not dividing, it is just resting. Are you getting what? It's very important, guys. ठीक है, समझ आया? तो G1 phase के बाद generally क्या होता है? S phase and G2 phase. But some cells, instead of going to a S phase, they enter into a G0 phase where they are not dividing at all. Right? Very good, sir. Amazing.
मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने इतना बता देना, अब आपको ये बताता हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, मतलब ये जो था इसकी कॉपी कैसे बनी, हाउ डिड इट बिकम लाइक दिस, हाउ डिड द कॉपी ऑफ अ डीएनए फॉर्म। बट जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है ना, इट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ देखो। पर देखो ये डीएनए है ना, दिस इज माय डीएनए से, इज द डीएनए। नाउ गाइस व्हाट हैपेंस, दिस इज माय पेरेंट डीएनए। पेरेंट डीएनए अब क्या होता है, ये डीएनए ना धीरे धीरे खुलने लगता है, it starts opening like this, like this. Imagine this is the DNA like this. It starts opening from one end. Can you see the ये open हो गया यहाँ से, it has opened, it has opened, and a new DNA starts forming in front of it. A new DNA start forming in front of it. ऐसा, अच्छा, and ये धीरे धीरे खुलता जाएगा, new DNA will be formed in front of it like this. यहाँ से भी खुलता जाएगा, new DNA will be formed in front of it. You would understand, and eventually the two strands will separate, and each one will have a new old strand and a new strand, here old strand and new strand. I'll explain it again, see, it's very interesting, ठीक है, मुझे तो बहुत मजा आता है इसमें। अब देखो ये मेरा डीएनए है, ठीक है, I'm telling I'm gonna make a copy of it. Now guys, how am I gonna make a copy of it? See, the DNA slowly starts uncoiling itself, the DNA slowly starts uncoiling itself, ठीक है, and I'm forming new DNA in front of it, I'm forming a new DNA in front of it, like so. अच्छा, very good sir, if you can see, this is the old DNA का part and this one is the new strand, isn't it? You'll be like, sir, how is this new one formed? But a new one is formed because what were we doing in the G1 phase? We had accumulated lot of raw material. अब वो raw material use करके I am forming this new strand. Raw material use करके I am forming this new strand. This is an old strand. I am forming a new strand over here. Are you getting my point? Very good. Slowly, what will happen, guys? It will totally uncoil. It will be like this. There will be two strands. This is one old strand. This is a new strand. Again, this is a new one. This is an old strand. So eventually, how from one DNA I have got two sets of the same DNA, है ना? And you know, guys, there's specific coding over here. आपको पता है ये specific coding है. यहाँ पे अगर A होगा तो जो नया strand होगा वहाँ पे T होगा. अगर यहाँ पे G है तो नए strand में यहाँ पे C होगा. If there is C over here, again G over here. Similarly over here, if यहाँ पे A था तो यहाँ पे it would have been T, it would come A. It was C over here, it would be G over here. Again it would be G over here, C over here. Are you getting my point? Because of this coding and complementary stranding, दो नए DNA बनेंगे which will be exactly similar to the parent. Again let me teach you. Last time I'm telling you, see, ये मेरा DNA है. It will start opening now. So say imagine there was A over here, A over here, here it is T, here it is C, here it is G. What would have been here? इधर क्या होना चाहिए था? इधर T होना चाहिए था, इधर A होना चाहिए था, इधर G होना चाहिए था, इधर C होना चाहिए था. Now guys I'm telling you, अब इसके सामने यहाँ पे क्या बन जाएगा? C आ जाएगा, इसके सामने यहाँ G आ जाएगा, इसके सामने यहाँ A आ जाएगा, इसके सामने यहाँ T आ जाएगा in the new strand. Similarly here again इधर A आ जाएगा, इधर T आ जाएगा, इधर C आ जाएगा, इधर G आ जाएगा. Are you getting my point? Can you see? There's no difference between this one and the old one. एकदम सेम है, राइट. स्लोली ऐसे बढ़ता जाएगा, स्लोली क्या हो जाएगा, हमारे पास दो डीएनए स्ट्रैंड्स आ जाएंगे ऑफ द सेम दिस थिंग, एंड एज वेल एज डीएनए रेप्लिकेशन. और आपको वैसे रॉ मटेरियल कहां से, एज आई टोल्ड यू, रॉ मटेरियल वी हैव कलेक्टेड इन द G1 स्टेज, और ये रेप्लिकेशन कब हो रहा है? एट द S स्टेज, राइट. और G2 स्टेज में क्या होता है गाइस? कंसोलिडेशन होता है. कंसोलिडेशन मतलब जितना भी डीएनए बना उसको कंसोलिडेट करना, है ना, मेकिंग मोर राइबोसोम्स, है ना, आरएनए एंड प्रोटीन्स, मेकिंग मोर cell organelles. That happens in the G2 phase. Let's do a quick facts check, guys. ठीक है, brain and nerve cells once dead cannot be replaced. brain के cells और brain के cells एक बार मर गए तो replace नहीं होते. This is because guys cells lack centrioles and hence cannot divide. इनमें centrioles नहीं होते. Centrioles क्या होते हैं? Cell organelles needed for cell division. ये बहुत ही important cell organelles होते हैं which are needed for cell division. That's why brain cells do not get replaced. So don't ask, sir, so if new cells are not produced, can I not become smart? Better you are smart. It is just you are not using your full brain. अगर आपने लूसी देखी है तो मूवी, if you have seen the Lucy movie, है ना. Moving forward, skin cells are continuously lost and replaced by underlying cells.
मच ऑफ द हाउस होल्ड डस्ट कंटेन्स डेड स्किन. आप समझ रहे हो, जो डस्ट होता है वो डेड स्किन होती है. स्किन के सेल्स आर कंटिन्यूसली लॉस्ट एंड हाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय सेल डिवीजन. कैंसर सेल्स का आपने सुना होगा, कैंसर हो गया बेचारा मुकेश, मुकेश को कैंसर हो गया था, राइट. व्हाट वाज कैंसर गाइस? कैंसर का मतलब ये होता है जो सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग uncontrollably. Cells start dividing, मतलब you would have seen that cancer patient, what happens, their cells start coming out of their mouth, मतलब they have lost the ability to, you know, stop dividing, they are continuously dividing, तो वो तभी बाहर आने लगते हैं, राइट. तो दैट इज ऑल्सो सेल डिवीजन का एक साइड इफेक्ट है कैंसर. व्हाई डज इट हैपेंस? यू वुड हैव सीन हर्ड अबाउट कार्सिनोजेंस. कार्सिनोजेंस क्या होता है बेटा? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स. क्या हो सकता है? इट कैन बी सम रेडिएशन, इट कैन बी टोबैको, है ना, टोबैको, और इट कैन बी some other radiation, tobacco, or some virus also can cause cancer. तो ठीक है, it can be because of many things, but why am I telling you over here? क्योंकि ये हमारे सेल डिवीजन से रिलेटेड है. मूविंग फॉरवर्ड, तो क्विक चेक कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है. सिंथेसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल इज सो कॉल्ड सिंथेसिस बिकॉज of synthesis of more DNA, RNA, RNA protein and glucose. Come on guys, synthesis में क्या बनाते हैं हम? बहुत ही इजी है सर, हमने बताया था आपने, DNA बनाते हैं synthesis में, right? As phase of synthesis we make DNA. Which is the correct sequence of the stages of the cycle cell? है ना? Which is the correct sequence of interphase? बताओ. G1 phase, S phase, M, G2, S, G1, G2, M, G1, M, S, G2, G1, S, G2, M. Come on guys, what's the right sequence? Exactly, the answer is D. G1 phase होता है जिसमें the cell accumulates raw material and increases in size. S phase, it makes copies of DNA. G2 phase, it makes more proteins and RNA, it consolidates its raw material, it duplicates cell organelles. M phase, it starts dividing, right? So what is it doing guys? This interphase, it prepares for M phase. M phase is mitotic phase. In interphase, what does it do? The cell prepares for cell division. Moving forward, uncontrolled cell cycles could lead to cancer, brain damage, skin damage, or none of these. Come on, very easy. अभी मैंने बताया था मुकेश भाई को क्या हो गया था? कैंसर, राइट. मूविंग फॉरवर्ड गाइस, वेदांतु का स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है. देयर इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफ वेदांतु, 2 अटेम्प्टेड, ठीक है ना. तो बिकॉज व्हाई यू गाइस गेट scholarships guys, ठीक है. there are certain things which are paid, ठीक है, where like for example certain classes are paid where you get specialized attention, ठीक है. जो extra tools होते हैं, special test series, special attention of teachers, you can ask doubts etc, that is accessible through special classes guys. तो VSAT में you get scholarship and trust me you can get those classes for free. 100%, 90% स्कॉलरशिप यू कैन इजीली गेट गाइस. तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस रजिस्टर करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और अगर घर पे बैठे बैठे टेस्ट देना. जस्ट आई वुड से डोंट जॉइन आल्सो, जस्ट गिव अ टेस्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड द you will understand where do you stand over there, right? Moving forward, so guys, what did we learn today? We learned why cells divide. हमने देखा ग्रोथ, है ना, रिपेयर, रिप्रोडक्शन, है ना, हमने सब चीजें देखा. सेल साइकिल में हमने देखा इंटरफेस होता है, फिर होता है माइटोटिक फेज. इंटरफेस में हमने देखा G1 फेज, S फेज, G2 फेज होता है. देन हमने बीच में देखा कि G0 फेज भी हो सकता है, राइट, वेयर द सेल इज रेस्टिंग, राइट गाइस. तो यस, ट्रस्ट मी वी हैव रिवाइज्ड इट 3-4 टाइम्स अभी तक, एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू वोंट हैव टू स्टडी योर बुक अगेन. आपको सब याद हो गया होगा, इट विल बी ड्रिल्ड इनटू योर ब्रेन एज आई कीप सेइंग. तो गाइस, टुडेस होमवर्क, red blood cells do not have a nucleus. What could be the reason? I would like to give you one more, ठीक है, one more homework. Guys, make a mind map. Make a mind map of interface. Make a mind map of interface, ठीक है. अब माइंड मैप सर कैसे बनाए, क्या मेरा कुछ भी बनाओ, whatever you think mind map is, make it. Just don't think much, just make something and just share it with me, share it with your friends, okay, है ना. अगर आप लोगों ने ग्रुप बना रखा है तो share it with your friends, है ना, and just let me know कि किसका बढ़िया बना, ठीक है. Amazing guys. And guys, in the end, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइस, ठीक है. देखो बात ये है कि अभी कोरोना वोरोना चल रहा है ना, तो पीपल आर नॉट गेटिंग एक्सेस टू गुड कंटेंट. इफ यू लाइक, if you feel this is good and this might help someone, guys, do share it with them, ठीक है. The whole purpose is to provide them with some education, ठीक है, जब schools नहीं चल रहे हैं, ठीक है. I can see students are struggling because Zoom पे जो क्लास हो रही है उनको समझ नहीं आ पा रहा है, ठीक है. They're missing the fun, है ना. तो guys, do share it with your friends, as many people as possible, ठीक है. You might not like my system, but some of your friends might like it, है ना. So just do share it with them, है ना, or like the video, है ना, and subscribe to the channel so that you can get, you get acknowledge जब भी आपको मतलब कोई नया सेशन आए, नॉट ओनली बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आई हैव टोल्ड, बहुत सारे सेशंस आते हैं. एंड डू प्रेस द बेल आइकन आल्सो गाइस,
ठीक है. And you can reach out to me at amrit.raj@vedantu.com. I try answering most of your doubts. ठीक है. Yeah, whichever I feel is very important, I try, and daily I get, trust me guys, I get hundreds of messages. ठीक है. तो I do try, है ना. So keep writing it to me, है ना. And as you the next class guys, till then keep smiling and do let me know in the comments आपको session कैसा लगा, मजा आया, समझ आया, right guys. Till then, bye bye, have a good day, and as the next session, bye bye, have a good day.